वेलकम 9th क्लास। ठीक है, कल क्या सीखा हमने कल सीखा अरे इरेशनल नंबर के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी थी कि नहीं। √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, सो मेनी थिंग्स आर देयर है। कल वाली वीडियो एक अच्छी सी कहानी देखी थी हमने। अब चलो आओ आगे की बात करते हैं। नंबर लाइन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। नंबर लाइन क्या, एक ऐसी लाइन सर जिस पे नंबर को लिखते हैं वो नंबर लाइन होता है। अब हमने इस पे क्या क्या लिखना सीखा था, जैसे 0 1 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस, इस तरीके से है कि नहीं। अच्छा, -1 -2 -3। अगर मैं बोलूं आपको कि इस पे आप 4/5 रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5/4 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वीडियो और आएगी जिसमें बताऊंगा मैं कैसे रिप्रेजेंट होता है। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो फोकस्ड है इरेशनल नंबर को कैसे इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इरेशनल नंबर को कैसे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, आज का टॉपिक इस पे फोकस है फुली। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे मैं दोबारा आऊंगा। पहले मैं आपको बहुत ही मजेदार थ्योरम बताता हूँ जो आप लोग 8th क्लास में शायद सीख लेते हो। 8th क्लास के पहले आई थिंक 6 या 7th क्लास में सीख लेते हो आप लोग, क्या जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, है ना। मजेदार ना। पाइथागोरस की कहानी कल सुना दी मैंने, आज मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। क्या कहा पाइथागोरस थ्योरम में, तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहने से मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो दिखे वो 90 का दिखे, है ना। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे से ब्लैक ब्लैक बना दिया, दैट मींस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मान लो कि हाइपोटेनस, जानते हो ना हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस हाइपोटेन्यूज पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, ठीक है। तो पाइथागोरस ने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस को रिलेट करके बहुत अच्छी थ्योरम दी थी। और क्या कहा था पाइथागोरस ने कि जब आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे, जब आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो ये जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये बताया था पाइथागोरस ने। कितनी अच्छी बात बताई, क्या बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हो तो इक्वल हो जाता है किसके, बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम के बराबर, है ना, उसके इक्वल हो जाता है। तो ये चीज क्लियर कट हो गई, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, √2 हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, √2 हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। और √2 जैसा अरे सुन के ही लिखते थे √2 कैसे नंबर लाइन पे, मतलब समझ में नहीं आता है कि नहीं। 1 बोलो चलेगा, 2 बोलो चलेगा, -1 बोलो चलेगा, 0.5 बोलो चलेगा, 1/2 बोलो चलेगा, 3/2 बोलो चलेगा, 7/2 बोलो चलेगा, √2 कुछ समझ में नहीं आया कैसे करेंगे। तो √2 इज व्हाट, लेंथ ना, √2 लेंथ में मेजर करना है। किसी स्केल पे भी √2 लिखा हुआ नहीं मिलता है, मिलता है क्या, अरे नहीं मिलता है। किसी स्केल पे भी √2 लिखा हुआ नहीं मिलता, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मिलेगा, है कि नहीं। तो √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब चलो बताता हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप अगर मैं इस बेस को 1 ले लूं, है कि नहीं, और इस परपेंडिकुलर को भी 1 ले लूं, और अब मैं आपसे बोल दूं कि सर ये कैलकुलेट करके बताना जरा h² कितना है, तो क्या कर रहे हैं सर, क्या मतलब क्या समझ लिया, ये हमें आता है। h² p क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b कितना है, 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मींस h² 112 हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज आपको पता हुई कि ये स्क्वायर इधर आकर रूट होता है कि नहीं। दैट मींस इसे मैं एज ए लिख सकता हूँ h = √2। अरे वाह क्या बात है, √2 मिल गया सर, √2 दिखने लगा हमें। मतलब हमने क्या देखा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसा बना ले जिसका बेस 1 हो, जिसका परपेंडिकुलर 1 हो, तो हाइपोटेनस की जो लेंथ हो जाएगी ना सर, वो हो जाएगी √2। इंटरेस्टिंग। दैट मींस क्या सीखा आपने कि ये जो लेंथ है ये √2 लेंथ है। अगर ये पार्टिकुलर कोई ट्रायंगल है तो ये जो लेंथ बन रही है ये √2 है। अब ये लेंथ यहाँ भी √2 ही रहेगी। अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं तो वो भी √2 ही रहेगी, ऐसे रख दूं तो भी √2 ही रहेगी, घुमा कर रख दूं तो भी √2 ही रहेगी। समझ में आया। दैट इज हमें √2 लेंथ सिग्निफाई करना था और हमने वो √2 लेंथ ढूंढ लिया।
और हमने रूट टू लेंथ क्या किया, ढूंढ लिया। तो ये तरीका रहा पाइथागोरस का। कल मैंने बताया ना, पाइथागोरस ने सबसे पहले रूट टू को इरेशनल बताया था, ठीक है। तो रूट टू को इरेशनल बताने के बाद उसने उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करके दिखाया। लोग ऐसे थोड़ी मानते हैं, ठीक है। तो उसने रिप्रेजेंट भी करके दिखाया। तो उसने कौन सा तरीका यूज किया, उसने अपने एक थ्योरम यूज की, पाइथागोरस थ्योरम, जो उसने बनाई थी कि रूट टू लेंथ हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रूट टू लेंथ फाइंड हो गया। अब इस चीज को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। देखो बताता हूँ कैसे करेंगे। ये चीज आप दिमाग में घुसा के रखो कि ये रूट टू है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब मैं यहाँ पे छोटा सा एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। चलो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बस नंबर लिख रहा हूँ। अरे नंबर लाइन पे नंबर ही तो लिखते हैं ना, और क्या लिखोगे, ठीक है। 0 1 2 3 इस तरीके से आगे जाएगा। नंबर लाइन बहुत दूर तक जाता है, जहां तक मन करे वहां तक लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इधर अगर देखो -1 -2, अब इधर भी आपका जहां तक मन करे वहां तक लिख सकते हो। अब जनरली सारी लेंथ 0 से मेजर, मतलब यहाँ से अब 0 से ही मेजर करोगे ना सारी लेंथ। अगर आप 2 बोल रहे हो कि 2 लेंथ हमने मेजर किया, तो कहाँ से 2 काउंट कर रहे हो, 0 से 2 काउंट कर रहे हो, है ना। मतलब सारी लेंथ का मेजरमेंट 2 से होता है, सॉरी 0 से होता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमें रूट टू लेंथ चाहिए तो हमें बेस को 1 रखना है। बेस को क्या रखना है, 1 रखना है। दैट मीन्स व्हाट कि मैंने ये इसको एज्यूम किया बेस। अरे यूनिट लेंथ है ना, एक यूनिट लेंथ है ना, यूनिट लेंथ, ठीक है। अब मुझे यहां से यहां तक एक है, यहां से यहां तक एक है, मतलब ये वाला एंगल 90 क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पर 90 एंगल क्रिएट करना पड़ेगा। अब 90 एंगल क्रिएट करना आता है आप लोगों को कि नहीं, कैसे क्रिएट करते हैं, हम क्या करेंगे, वैसे कंपास में पेंसिल घुसा देंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ से ऐसे रख के कैसे करूंगे, हाँ, ऐसे रख के ऐसे सब घुमाएंगे, ठीक है। तो घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके का एक आर्क क्रिएट हो जाएगा, ये बन गया ऐसा सेमी सर्किल जैसा, हाफ सर्किल जैसा आर्क बन गया। 90 बनाना है ना, तो क्या करेंगे, अब आप उसको बदलना मत, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे रखो कंपास का पॉइंट और ऐसे पेंसिल से कट लगाओ। तो पहला कट 60 का लगता है और दूसरा कट लगता है 120 का, है ना। अब कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखो और पेंसिल से ऊपर एक ऐसे कट लगाओ, एक कट ऐसे लगेगा। अब कंपास का पॉइंट यहाँ रखो और पेंसिल से एक कट और लगाओ, तो एक कट ऐसे लगता है। अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन खींच देंगे। इस सीधी लाइन खींच दी, ये एंगल 90 का हो गया। कितना खूबसूरत है ये एंगल कितने का हो गया, 90 का हो गया। देखो मैंने 90 बना लिया। दैट मीन्स व्हाट सर, 1 यूनिट लेंथ चाहिए था, यूनिट लेंथ हमने लिया, हमें यहाँ पे 90 चाहिए था, हमने 90 भी बना लिया। अब आगे की बात क्या है कि हमें ये भी यूनिट लेंथ चाहिए था, अभी मैंने बताया था ना, ये भी यूनिट लेंथ चाहिए। कहने का मतलब ये कि जितना ये है उतना ही इस पे मेजर कर लो, जितना ये है उतना ही इस पे क्या करो, मेजर कर लो। कैसे, आप कंपास से करना चाहते हो, कंपास का पॉइंट यहाँ, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखो, फिर इसको ऐसे उठाओ, यहाँ रख के ऐसे कट कर दो। तो कहीं पे मान लो कि ये यहाँ तक जो है आपका, यहाँ तक यूनिट लेंथ है। ये मैंने कितना लिया, जितना ये था उतना ही यहाँ पे लेने का ट्राई किया, ठीक है। दैट मींस अब ये इतना दिखने लगा। अब क्या करूं मैं बताओ। अब तो आपको पता चल रहा होगा ना, मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे रख के सीधे मिला देता हूँ। अरे हो गया सर, हो गया ना, मिला दिया मैंने। तो मैंने यही वाला ट्रायंगल सेम टू सेम यहाँ पे बना दिया, है ना। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 है, क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो अगर 1 यूनिट ले रहे हो, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये भी हमने 1 यूनिट ली है, ठीक है। तो ये जो लेंथ निकल के आएगी वो रूट 2 निकल के आएगी। तो कैसे निकल के आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आएगी। समझ में आया, मतलब ये हुआ कि ये लेंथ हमारी रूट 2 लेंथ है, ये लेंथ क्या है, रूट 2 लेंथ है। अब क्या करेंगे, हमें तो इस लाइन पर रूट 2 को दिखाना था, आप तो सर कहीं आसमान में दिखा रहे हो लाइन के ऊपर, क्या मतलब चल क्या रहा है कि नहीं। तो देखो, अरे कॉमन सेंस चलता है थोड़ा बहुत। अब क्या, हमें लेंथ बताया ना, लेंथ को उठा के कहीं भी रखो लेंथ ही रहेगा। तो आप क्या करो कि अपने कंपास का जो पॉइंट होता है उसे यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दो, दिख रहा है ना, और पेंसिल का जो पॉइंट है तो उसे यहाँ पे ऐसे फिक्स करो, है ना। और आराम से पेंसिल को ऐसे घुमाओ। जब आराम से घुमाओगे अपने कंपास के पॉइंट को यहाँ फिक्स करके ऐसे,
ये पेंसिल से कहीं ना कहीं इस नंबर पे कट लगेगा, इस लाइन पे कट लगेगा ना, तो जहां पे इस लाइन पे कट लगेगा, ये ऐसे घुमाने के बाद जहां पे इस लाइन पे कट लगेगा, वही वाला कट वाला पोजीशन होता है √2। वही वाला कट वाला पोजीशन क्या होता है? √2। तो कितनी अच्छी बातें हैं ये सब। मिल गया √2 इस नंबर लाइन पे। तो √2 हम बता रहे हैं कि √2 कहाँ है? यहाँ है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 समझ में नंबर लाइन पे कैसे होगा। अब आपको करना क्या है, आपको वीडियो रिपीट मोड पे डाल के एक बार फिर से देखनी है ना। आपको हर एक स्टेप्स पता होने चाहिए कैसे कैसे किए हुए हैं। वैसे इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर कॉपी पे करके दिखाऊंगा, है ना। तो सिर्फ कॉपी की फोटो आएगी, मैं आपको प्रॉपर बना के दिखा दूंगा कैसे कैसे बनता है। अभी आप समझो कि हमें करना क्या क्या है कि नहीं। तो समझ में आया √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, अब एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये समझ में आया ना। क्या सर √2 कर दिया आपने, √3 को बोलेगा तो कैसे करेंगे, √5 को बोल देगा तो कैसे करेंगे। हमें तो पता नहीं रहेगा ना कैसे कैसे क्या करना है। √7 बोल देगा तो कैसे करेंगे, है ना। अब ये वाली प्रॉब्लम बढ़ती है, ये वाली। अब उसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान से समझना। उसके लिए मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को क्या करना है, ध्यान से सुनना है। मैंने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, जिसमें मैंने ये लेंथ है, ये लेंथ वो 1 फिक्स कर दी। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और मैंने क्या किया, इस लेंथ को 1 फिक्स कर दिया। ठीक है। अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये बोल दिया कि अगर ये लेंथ √x लेते हो, अगर ये लेंथ √x लेते हो तो ये लेंथ x - 1 रूट आएगा ऑलवेज। समझ में आया क्या बोला मैंने इस लेंथ को 1 फिक्स कर दिया और यहाँ पर आपको ये बता दिया कि अगर आपको ये हाइपोटेनस √x चाहिए तो इसे रखना पड़ेगा x - 1 का रूट। अब ये क्या है, बताता हूँ ये क्या है। चलो, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इस हाइपोटेनस की लेंथ आपको रखनी है √3, ये फिक्स रखना है, इसको मैंने 1 फिक्स कर दिया। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मुझे हाइपोटेनस की लेंथ चाहिए कितनी, √3। दैट मीन्स मुझे हाइपोटेनस की लेंथ चाहिए √3। अगर मुझे हाइपोटेनस क्या इन दोनों में क्या सिमिलर है कि x के जगह पे आप 3 रख लो। तो अगर मैं x के जगह पे 3 रख रहा हूँ तो वो तो यहाँ भी रखूंगा ना, यहाँ भी रखूंगा कि नहीं रखूंगा। तो अगर ये √3 है तो इसके अकॉर्डिंग ये जो चीज होना चाहिए 3 - x का रूट होना चाहिए, 3 - 1 का रूट होना चाहिए। सॉरी, क्या होना चाहिए, 3 - 1 का रूट, ऐसा होना चाहिए। अब ये वैल्यू क्या आएगी, तो 3 में से 1 आएगा 2, तो √2। मतलब ये जो वैल्यू है बेस वाली √2। अब इससे आपको क्या पता चला कि अगर कभी भी √3 रिप्रेजेंट करना हो, अगर कभी भी √3 रिप्रेजेंट करना हो तो बेस को √2 रखेंगे और उस बेस पे 1 लेंथ कट कर लेंगे। उसके बाद जो हाइपोटेनस मिलेगा वो मिलेगा √3 का। समझ में आया। अब यूनिवर्सल है, ये जो मैंने बात बताई आपको, ये बेस पता करने के लिए एक यूनिवर्सल लॉजिक है। इससे आपको किसी भी रूट वाले इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना और फटाक से बता दोगे कि उसका बेस क्या होना चाहिए। कैसे, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि आप मुझे √11 बताओ किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में बनाना हो, तो √11 किस तरीके से बताओगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करो √11, हाइपोटेनस की लेंथ √11 किस तरीके से दिखाओगे। तो अप्लाई करो ये लॉजिक। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये होगा कि अगर हमें हाइपोटेनस को रखना है √11, अगर हमें हाइपोटेनस को रखना है √11, इसका जो बेस बनेगा वो होना चाहिए 11 - 1 का रूट। समझ में आया। अब 11 - 1 क्या है, 1 क्या है, 10, दैट मीन्स 10 का रूट। कहने का मतलब है कि अगर किसी ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका बेस √10 हो और ये हाइट 1 हो, हम बना दें तो हमें जो ये परपेंडिकुलर होगा, मैंने हाइपोटेनस बोल दिया। तो किसी भी ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका बेस √10 हो और ये परपेंडिकुलर 1 हो, तो उसका जो हाइपोटेनस बनेगा वो √11 बन जाएगा। कितनी मजेदार बात है। अब ये जनरल फॉर्म है, ये जो मैंने बात बताई ना आपको, ये बेस पता करने का एक जनरल फॉर्म है। तो √2 रिप्रेजेंट करना तो बता दिया मैंने। अगर आप सोचो ध्यान से, अगर कभी मैं √3 रिप्रेजेंट करने बोलूं तो आपको बेस चाहिए होगा √2 लेंथ का।
आपको बेस कितने लेंथ का चाहिए होगा, √2 लेंथ का चाहिए होगा। एक रिप्रेजेंटेशन में और करके बता रहा हूँ आपको कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसकी एक वीडियो आएगी, है ना, पेपर पे ड्रॉ करते हुए कैसे ड्रॉ करते, आगे बस लॉजिक समझ लो कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर √3 को अगर जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अभी अभी आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग अगर जो हमें √3 रिप्रेजेंट करना है, दैट इज में √3 रखना है हाइपोटेनस को। अगर √3 हाइपोटेनस को रखते हैं तो ये तो 1 फिक्स करने बोल रहा हूँ मैं, तो हमें ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 - 1, दैट मीन्स व्हाट, √2। तो ये हो गया, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल आप बना दो जिसका बेस √2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, तो जो हाइपोटेनस मिलेगा वो √3 लेंथ का मिल जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला, अगर जो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि √3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पे, किसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, √3 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पे। अगर √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या बेस √2 करना पड़ेगा, बेस √2 करना पड़ेगा। मतलब कि क्या कि इस नंबर लाइन पे √2 कहाँ आया था, मतलब इस नंबर लाइन पर सबसे पहले आप √2 ढूंढो ना, तभी तो आएगा, काम हो पाएगा। समझ में आ रहा है। अब वो फाइंड करने का तरीका बताता हूँ। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, चलो ये -2 है, इधर कुछ और नंबर आ सकते हैं, आपका मन करे तो लिख लेना, इधर भी कुछ और नंबर आ सकता है, आपका मन करे तो लिख लेना। ठीक है, तो करना क्या, सबसे पहले मैं √2 ढूंढना पड़ेगा। √2 ढूंढना मैंने अभी भी बताया। √2 कैसे ढूंढते हैं, √2 ऐसे ढूंढते हैं, सबसे पहले आप यूनिट लेंथ का बेस बनाओ, फिर यहाँ पे यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करता है मैंने अभी भी बता दिया, मैं यहाँ पे ड्रॉइंग फिर से नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा बुरा लगने लगेगा दिखने में, है कि नहीं। तो मैंने ये 1 लेंथ लिया और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जिसपे भी 1 लेंथ लिया हुआ था मैंने, है कि नहीं। अब अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं कि ये जो लेंथ मिलती है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये जो लेंथ होती है वो होती है √2। हमें √2 मिल गया, है कि नहीं, हमें √2 मिल गया। अब क्या करो, हमें √3 करना था ना, तो √2 के आगे जाओगे तो √3 मिलने लगेगा। वो कैसे, देखो अगर मैं इसको बेस अज्यूम कर लूं, देखो ये बेस है ना, बेस, अगर मैं इसको बेस मान लूं और बेस मान के मैं यहाँ पे इस वाली जगह पे 90 डिग्री बनाऊं, दैट मीन्स देखो ये दिख रहा है ना, इस वाली जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनाओ तो 90 डिग्री कुछ इस तरीके से जाएगा। ये मैं पेज पे जब ड्रॉ करूंगा वहां पे अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊंगा, 90 डिग्री कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। और ये लेंथ हमें रखनी है 1, तो इस पे 1 लेंथ जितना ये था ना उतना ही इस पे से काट लो। तो मान लो कहीं पे यहाँ पे ऐसे कटेगा, तो ये जो पूरी की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो कि लेंथ है रूट 1, ठीक है, दैट मीन्स ये लेंथ क्या है, 1 यूनिट लेंथ है। तो अब देखो यहाँ पे एंगल हमने 90 डिग्री क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एंगल हमने 90 डिग्री क्रिएट कर दिया, बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये लेंथ √3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये लेंथ √3 आ जाएगी ना, दैट इज हमें √3 लेंथ तो मिल गया। अब √3 लेंथ है क्या, तो √3 लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। अब फिर से वही काम करना है, क्या करना है, आप अपने कंपास के पॉइंट को यहाँ फिक्स करो, पेंसिल को यहाँ फिक्स करो और आराम से प्यार से ऐसे पेंसिल घुमाते हुए कहीं पे काटो। तो जब कहीं पे काटोगे तो कहीं न कहीं तो काट ही देगा। अरे काटोगे इस तरीके से तो पेंसिल चलती है ना, अब चलने वाली पेंसिल है ना, छील छाल के, पता नहीं आपने ऐसे ही घुसा दिया बोलो उसे पेंसिल नहीं चल रही, ठीक है, तो पेंसिल कहीं ना कहीं यहाँ पे काटेगा, ऐसे घुमाने के बाद पेंसिल कहीं ना कहीं यहाँ पे काटेगा। तो जहां पे अब पेंसिल काट रहा है वो वाली जगह होगी किसकी, √3। समझ में आया। तो √3 √2 दोनों मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि नहीं। अब ये होता कैसे है वो कंस्ट्रक्शन में कॉपी भी करके बताऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझो, वीडियो को रिपीट करके देखो, तरीका सीखो कि कैसे करेंगे, है ना। चलो तब तक आप लोग ये सीख कर रखो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये बताता मिलूंगा कि कैसे करते हैं, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन पेपर पे करता हुआ दिखा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, ठीक है।